अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सिमाब कामरान हेयर विद यू। कैसे हैं आप? और मुझे कुछ फरमाइशें आई थी कि हम आज टीनेजर पे बात करेंगे, तो मैंने कहा छोटी सी चिट चैट करते हैं आपके साथ टीनेजर्स के बारे में और उनकी क्या स्किन रूटीन्स होनी चाहिए, उनकी क्या हेल्दी हैबिट्स होनी चाहिए और एज ए मदर हम लोग उनकी कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो अभी अगर कोई है लाइव तो ओके, चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ क्योंकि बाद में कमेंट्स तो आप कर ही लेते हैं। तो टीनेजर्स जो होते हैं, स्पेशली फीमेल बच्चियाँ जो होती हैं, एक तो थोड़ी सी ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं। छोटे बच्चों को हमें फ़िज़िकली समझाना होता है, फ़िज़िकली हैंडल करना होता है और उनके साथ गेम खेलना होता है और उनको संभालना होता है। लेकिन टीनेजर्स जो होते हैं उनको हमें साइकोलॉजिकली, इमोशनली और मेंटली भी अपने साथ बाउंड करना है। उनको ज़ाहिर है एक नया फेज़ स्टार्ट हो रहा है उनके लिए लाइफ का, उसके साथ उनको हमें कंपैटिबल करने के लिए थोड़ा रिलैक्स करना है। फिज़िकल चेंजेस जो आ रही होती हैं बच्चों में, उसकी वजह से बच्चे कहीं ना कहीं डिप्रेशन में जा रहे होते हैं, कहीं ना कहीं डर में जा रहे होते हैं। तो उस तरह हमें बच्चों को थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए अपने साथ इंटैक्ट करना है, उनको ज़्यादा टाइम देना है। सबसे पहले तो उनकी जो फिज़िकल चेंजेस हैं उसके लिए हमें बताएं कि दैट्स टोटली ओके, इट्स वेरी नेचुरल। और बजाय इसके कि कोई दूसरा बच्चों को बताए, हम खुद अपने बच्चे से बात करें और उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि हमें आजकल इस पर थोड़ा सा ज़्यादा काम करना है और ध्यान देना है, क्योंकि बच्चे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस में और अपने टैब्स में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं कि टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरी भी 10 ईयर की बेटी है, तो उसको अपने साथ इन्वॉल्व करने के लिए मुझे आजकल थोड़ी स्ट्रगल करनी पड़ रही है। उसके लिए क्या होता है कि मुझे थोड़ा सा आई थिंक कोई नहीं है तो मैं पेज पे कर रही हूँ ये लाइव। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, से हाय। अच्छा, तो आज हम बात कर रहे हैं टीनेजर्स के हवाले से। तो बच्चों को अपने में, अस्सलाम वालेकुम महविश, कैसे हो? ठीक हो? महविश की भी एक बेटी है, टीनेजर है, और हमारी भी, मेरी भी बेटी है। तो आजकल टीनेजर्स के लिए, वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो महविश? आज लगता है जल्दी फारिग हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, तो बच्चों को जो आज का सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क मुझे लगता है वो ये है कि हम अपने साथ इन्वॉल्व करें, क्योंकि बच्चे गैजेट्स में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुके हुए हैं कि उनको अपने मदर्स के साथ टाइम स्पेंड करना, बाय द टाइम थोड़ा सा इन्वॉल्व होंगे तो अच्छा लगेगा। बच्चों के साथ लूडो खेलें, उनके साथ रिलैक्स हों। और क्या होता है कि हम लोग अपने वर्कलोड में, अपने स्ट्रेस में बच्चों को डांटते ज़्यादा हैं, जिससे बच्चे हमसे और दूर हो जाते हैं। और टीनेजर बच्चों को मेंटली अपने साथ इन्वॉल्व करना बेइंतहा ज़रूरी है, क्योंकि वो फिज़िकल अपनी हैबिट्स को, जैसे मेरी बेटी भी छोटी है और पहले उसकी हैबिट थी एवरीडे बात करने की, अभी उसको मुश्किल लगता है। क्यों? क्योंकि स्कूल की रूटीन्स चेंज हो गई, तो अभी उसको दोबारा उस हेल्दी हैबिट पे लाने के लिए जब तक हम उसके साथ बैठेंगे नहीं, वो हमारे साथ इन्वॉल्व नहीं होगी, वो जो फिज़िकल बाइंडिंग नहीं होगी, इमोशनल बाउंडिंग नहीं होगी, बच्चे हमारी बात सुनेंगे नहीं। इस वक्त जो है बच्चों की स्किन केयर रूटीन्स बननी है, उनकी हाइजीन का थोड़ा समझ आना चाहिए उनको, और उसके बाद उनको इंट्रैक्शन थोड़ी सी लोगों से कम हो गई है, जिसकी वजह से बच्चों की ज़्यादा ज़रूरत है कि हम उनके साथ बैठें। मुझे कुछ लोगों ने कहा कि हम बच्चों के बारे में, टीनेजर्स के बारे में बताएं, स्पेशली वो बच्चियां जो कि ओबेसिटी की तरफ जा रही हैं अपनी टीनेज में, 11 और 12 ईयर की बच्चियां। और जैसे कि पीरियड्स भी थोड़ा सा अर्ली स्टार्ट हो जाते हैं बच्चों को, और अगर तो उनकी हेरिडिटी है ओबेसिटी की, मदर पैटर्नल साइड से या मैटरनल साइड, मतलब मदर की साइड से या फादर की साइड से, तो हमें ज़्यादा केयरफुल रहना है। और दूसरा ये है कि ये बच्चों की, जैसे आजकल जैसे अर्ली एजिंग में पीरियड्स हो जाते हैं, तो फिर
फिज़िकल एक्टिविटी पे ध्यान देना बेइंतहा ज़रूरी है, क्योंकि फिर हाइट का प्रोसेस थोड़ा सा स्लो हो जाता है जब बच्चे एक्टिव नहीं होते। तो उसके लिए हमें हाइजीन का ख्याल रखना ज़रूरी है। सबसे पहले अभी बच्चों के स्कूल स्टार्ट होने वाले हैं, तो जो बच्चे स्कूल के लिए अपना फिज़िकल स्कूल चूज़ किया है इन्होंने, बाहर गर्मी बहुत ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी का लेवल बहुत हाई है, तो बच्चों के लिए स्कूल की एक किट ज़रूर बनाइए जिसमें आपको बच्चों का डिओड्रेंट रखना है, आपने वेट टिश्यूज़ रखने हैं, बच्चों के लिए एलोलिप रखना है, और क्या करना है, जब बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो तो बच्चों को बोलें बाथरूम जाएं, अपने बैग पाउच में से वेट टिश्यूज़ निकालें, अपने स्पेशली आर्मपिट का एरिया, और वहाँ से वो वेट टिश्यूज़ के साथ क्लीन करें। और यस, मूड स्विंग्स भी बहुत होते हैं बच्चों को, क्योंकि उनकी एनर्जी निकल नहीं पा रही बाहर आजकल। बच्चे जो हैं वो घर में बैठे हुए हैं और गैजेट्स से उनको फीड अप किया जा रहा है, उनके माइंड्स को चेंज किया जा रहा है, माँ बाप के साथ इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे। माँ हमारी बातें सुन के बच्चों को लगता है कि वो बोर हो रहे हैं, हालांकि हमारे पास भी शायद वो एनर्जी और टाइम नहीं है कि हम बच्चों को टाइम दें, लेकिन देना पड़ेगा क्योंकि ये हमारा फ्यूचर है। यानी हाँ, जो बच्चे बाहर निकल रहे हैं, स्कूल के लिए रेडी हो रहे हैं, तो आपने उनका जो स्कूल पाउच बनाना है उसमें आपने डिओड्रेंट ज़रूर रखना है, जिसको जो अवेलेबल हो। लेकिन अगर फॉरएवर का रखेंगे तो ये, क्योंकि हमारी 3 लेयर्स ऑफ स्किन पे काम करता है, टॉक्सिन्स को रिलीज़ करता है, और जो स्वेटिंग की बैड स्मेल है उसको कंट्रोल करने में, मतलब उसकी रूट कॉज को ख़त्म करता है, बैक्टीरिया को रूट से ख़त्म करता है। तो और ये लॉन्ग लास्टिंग है, एक बंदा अगर यूज़ करेगा तो वो 4 मंथ्स तक आराम से चलता है बच्चों के लिए। और बच्चों के पाउच में आपने वेट टिश्यूज़ रखने हैं, वेट टिश्यूज़ के साथ बच्चों को बोलें कि बाथरूम में जाएं, जब बहुत पसीना आए तो अपनी स्वेट साफ़ करें आर्मपिट्स को, और ऊपर से वेट टिश्यूज़ के साथ साफ़ करने के बाद ये लगा लें। मैंने तो दूसरी दफ़ा रिपीट किया ताकि ये इसकी इम्पोर्टेंस को पता चले। और बच्चों को एलोलिप दें, उसके लिप्स तो सॉफ्ट रहेंगे रहेंगे, जैसे कोई इरिटेशन हो, दाना निकले, या फिर ऐसा लगे कि बच्चों को कहीं पर रैशेज़ हो रहे हैं, तो ये मल्टीपर्पज़ है, इसको खोले, दाने के ऊपर जस्ट लगा ले, इंशाल्लाह दाना वहीं पे बैठ जाएगा। और पिंपल्स की वजह से जो बच्चों को इरिटेशन होती है, मेंटल डिप्रेशन होती है, और बच्चों को ये होता है कि अभी मेरी ब्यूटी ख़राब हो रही है, उसकी डिप्रेशन से भी बच्चे बाहर निकल आएंगे। प्लस ये है कि हमारे पास बच्चों की टीनेज स्किन के लिए बहुत ज़बरदस्त रेंज है, जिसके लिए जो है ये उनका फेस वॉश है, एलो स्क्रब 100% एलोवेरा से बना हुआ है, और एलोवेरा जेली है, जिससे कि पाकिस्तान में ये 2800 की है, एलो स्क्रब भी 2800 का है, यूएई में 60 दिरहम और 62 दिरहम्स के हैं। तो और साथ में मेरीन मास्क है, जो कि बच्चों की स्किन केयर रूटीन्स के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। अभी से हम उनको हाइजीन के साथ ट्रेन करेंगे, स्किन केयर रूटीन पे ट्रेन करेंगे, तो आगे जाके प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। अच्छा, आपको एक और बात बताऊं, ये एरिया जो होता है, यहाँ पर जब एक्नी आती है तो वो ज़्यादातर होती है एसिडिक एक्नी। यस, दैट्स वेरी यूज़फुल थिंग फॉर पर्सनल यूज़, और हर किसी को, छोटे बच्चों को तो आप ट्रेन करें कि उनके पर्स में होनी चाहिए। तो ये एसिडिक एक्नी जो है ना, ये एरिया स्पेशली, ये है एसिडिक एक्नी का एरिया। इट मीन्स आप अपने बच्चों को स्पाइसी बहुत दे रहे हैं, बच्चे पानी नहीं पी रहे, बच्चे फ्राइड बहुत खा रहे हैं या जंक्स बहुत खा रहे हैं, और बच्चे यहाँ तो किसी चीज़ का स्ट्रेस बहुत ले रहे हैं, क्योंकि मैंने जैसे बताया था कि एसिडिटी इज़ अ बेसिक कॉज ऑफ स्ट्रेस। मेंटल गेम है, जैसे किसी चीज़ की डिप्रेशन होती है, स्ट्रेस होता है, लगता है कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, तो फिर वो आपके स्टमक को ट्रिगर करती है। जिसकी इनहेरिडिटी में है एसिडिटी, वो फ़ौरन आपका स्टमक जो है ना, वो ज़्यादा एसिड बनाना शुरू हो जाता है डिप्रेशन में। तो जिसका जो कमज़ोर पॉइंट होता है वो वहीं पे जाके डिप्रेशन पड़ता है। तो अपने बच्चों को रिलैक्स रखें, उनके साथ बातें करें, पानी बहुत पिलाएं, पानी, आई लव वाटर, पानी पीना बहुत ज़रूरी है, और हम सब के लिए जितना ज़रूरी है इतना ही बच्चों के लिए भी ज़रूरी है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने ना बुक्स में पढ़ा था कि
कुछ बातें होती हैं जो सफ़ीनों में होती हैं 10%, और 90% जो हैं जो सीनों में होती हैं। सफ़ीना मीन्स बुक्स और सीने मीन्स आपकी जो सोहबत होती है। अपने बच्चों को इन्वॉल्व करें अपने साथ, उनके साथ हार्श नहीं हो। अस्सलाम वालेकुम अर्सला, कैसे हैं आप? तो वो बच्चे जो कि अपने एज ग्रुप के बच्चों से ज़्यादा टॉल हैं, या वो बच्चे जो अपने एज ग्रुप के बच्चों में अपने फ्रेंड्स सर्कल में थोड़े से ओबेस हैं, वो बच्चे जो अपने फ्रेंड सर्कल में थोड़े ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, वो बच्चे भी कहीं ना कहीं बुली होते हैं। तो हमने अपने बच्चों को वो कॉन्फिडेंस देना है कि वो जो भी उनकी प्रॉब्लम है, जो भी उनको समझ नहीं आ रहा, वो डील नहीं कर पा रहे, वो हमारे साथ आके शेयर करें। पहले का सेटअप ये था कि जॉइंट फैमिली सिस्टम होते थे, नानियाँ, दादियाँ, कज़न्स, बहुत सारे लोग ऐसे होते थे जो बहुत सिंसियर होते थे और हम अपने बच्चों की प्रॉब्लम्स माँ तक पहुँचने से पहले रिजॉल्व हो जाते थे। जी, आपकी बेटी की नोज़ पर ब्लैक हेड्स भी हो रहे हैं और उसके लिए एलो स्क्रब सही। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एलो स्क्रब बिल्कुल ठीक है उसके लिए। और कल मैं बता रही थी कुछ हर्बल रेमेडीज़, यस आप बिल्कुल ज़रूर यूज़ करें हर्बल रेमेडीज़, लेकिन हर किसी के पास टाइम नहीं होता कि हर वक्त हर्बल रेमेडीज़ बनाएं और यूज़ करें। तो उसके लिए फिर जो आपके पास रेडीमेड ये जो है नेचुरल क्लिनज़र, जिसमें कोई किसी तरह का कोई वो नहीं है, केमिकल नहीं है, किसी तरह की कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि स्किन के लिए हार्मफुल हो, तो फिर वो हमारे पास स्टॉक में होनी चाहिए। तो हम ताकि अपने डेली रूटीन्स के साथ उसको यूज़ कर सकें और हमें कोई इसके लिए प्रॉब्लम नहीं हो। फिर से वही आ रही हूँ, ये एरिया है एसिडिक एक्नी का एरिया, और जब इस साइड पर आपके पिंपल्स हैं, चिन पर पिंपल आ रहे हैं या फिर फोरहेड पर पिंपल आ रहे हैं बच्चों को, तो जो फोरहेड पे पिंपल आ रहे हैं उसके लिए आपने चेक करना है क्या बच्चों के सर में डेंड्रफ तो नहीं है, क्योंकि 11, 12, 13 ईयर तो फिर भी 13 ईयर की बच्ची थोड़ी सी संभल जाती है, लेकिन 11, 12, 10 ईयर की बच्ची बहुत छोटी होती है, उसका माइंड बिल्कुल ही छोटा होता है और उसको नहीं समझ आ रही होती कि वो नया जो न्यू सिनेरियो है लाइफ का, जिसमें सब उसको कह रहे हैं बड़े हो गए हैं, दूसरा वो जो मंथली साइकिल स्टार्ट हो जाता है उसको डील कैसे करें। तो आपने खुद बच्ची का थोड़ा सा ख्याल रखना है, सॉफ्ट रहना है, हार्श नहीं होना। हमें क्या होता है, हम अपनी लोड्स में बच्चों के साथ बहुत हार्श हो जाते हैं और यहीं से सबसे बड़ी गलती होती है। बच्चा हमसे दूर होने लगता है, वो अपनी बातों को छुपाने लगता है और कहीं से ना कहीं इनसिक्योरिटी में चला जाता है। और इस पेंडेमिक के दौरान नेक्स्ट ईयर भी डिस्टेंस लर्निंग आ गई है। अब बच्चों का फ्रेंड्स उनसे दूर हो गए हैं, वो आपस की बातें भी शेयर नहीं कर पाते। तो आप पर और मेरे पर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने बच्चों को वो कंफर्ट जोन दें कि वो हमारे साथ रिलैक्स होकर अपनी बातें शेयर करें। उनकी स्किन केयर रूटीन्स के साथ उनकी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना है। जो ओबेस बच्चे हो रहे हैं उन बच्चों को थोड़ी सी एक्टिविटी का ख्याल रखना है, फिज़िकल एक्टिव कैसे करें, घर में जो स्किपिंग रॉप्स हैं वो लेकर आएँ, जंपिंग जैक्स, थोड़ी सी वॉक, जो कि बच्चे बहुत मुश्किल से करते हैं क्योंकि गर्मी बहुत है, लेकिन हम सबको फैमिली एक्टिविटी बना के इसमें इन्वॉल्व करना है। और मेंटल हेल्थ को सही करने के लिए फैमिली टॉक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके साथ ये है कि थोड़ा सा रिलीजियसली बच्चों को मोटिवेट करें कि वो, जैसे आजकल मुहर्रम है, मुहर्रम के दिन जो हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट मुझे इसलिए लगते हैं कि जो आइडियोलॉजी है ना राइट एंड रॉन्ग की, उसको हम बहुत अच्छे से बच्चों को क्लैरिफाई कर सकते हैं हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बायोग्राफी सुना के, थोड़ा सा उनको इन्वॉल्व करके। तो इसलिए जो है आप और मैं कोशिश करें कि हम कोई एक्टिविटी रखते हैं अपने ग्रुप पे बच्चों की, जिसमें हमारे बच्चे भी इन्वॉल्व हों। जो फोरहेड पे एक्नी आ रही है, डेंड्रफ चेक करें, अगर डेंड्रफ है तो उनके डेंड्रफ का ट्रीटमेंट करें। चिन पे एक्नी आ रही है तो थोड़ी सी हार्मोनल एक्नी है, उसको चेक करें। नोज़ पे एक्नी आ रही है तो वो भी हार्मोनल एक्नी है, बट दिस एरिया इज़ एसिडिक एक्नी। तो बच्चों के लिए सिर्फ और सिर्फ एक्नी को डील करने के लिए एलोवेरा जेली यूज़ करें और दूसरी और तीसरी कोई क्रीम मत यूज़ करें और इट विल बी टोटली फाइन।
उसके साथ जो है यस अर्सला, इट्स वेरी गुड आइडिया। आप भी कोई, अर्सला आप तो टीचर हैं, तो आप हमें आइडिया दें हम बच्चों के लिए क्या एक्टिविटी रखें। आई वॉन्ट टू इन्वॉल्व दैम कि वो कैसे हमारे साथ इसमें पार्टिसिपेट करें, और मेंटली मैं उनको एंगेज करना चाहती हूँ, बिजी करना चाहती हूँ। अच्छा, कर दिया करो कि किस चीज़ का टॉपिक है। ओके ठीक है, मैं इंशाल्लाह ऐसे ही करूँगी। ब्राइट परी आपका नाम क्या है? तो मैं कोशिश तो करती हूँ कि मैं वो करूँ। और कल मुझे कुछ रिक्वेस्ट आई थी कि हम बच्चों पे बात करें, और मैंने कल ही कहा था कि हम आज बच्चों पे बात करेंगे और टीनेजर्स के लिए बात करेंगे। बट नो इशू, कल से इंशाल्लाह जैसे वो। अच्छा, एक और बात है, ये जो यूएई है, जीसीसी कंट्रीज़ हैं, अभी हम जानते हैं कि यहाँ की क्लाइमेट में फ्लोराइड नहीं है। यहाँ का पानी, यहाँ की हवा और यहाँ की मिट्टी, कैल्शियम नहीं है, फ्लोराइड नहीं है, और जिंक बहुत ज़्यादा है। दूसरा ये कि जो अल्ट्रा वायलेट आती हैं सन की, वो इस एंगल से पड़ती हैं कि हमारी स्किन के नीचे जो विटामिन डी बन रही है, विटामिन D2, वो D3 में कन्वर्ट नहीं होती बल्कि वो जल जाती है। तो फिर हमें क्या करना है, फिज़िकली अपने आप को थोड़ा एक्टिव रखना है, हेल्दी रखना है, माइंड से भी, सेहत से भी और रूटीन से भी। आज मेरे पास बहुत ज़्यादा लोगों की कॉल्स आई जिन्हें डायग्नोज हुआ PCOS। आज जो GCC का क्लाइमेट है उसमें हम लोग हाई ऑन रिस्क हैं 80% मोर दूसरी ऑल अराउंड द वर्ल्ड से, क्योंकि यहाँ के ड्यू टू क्लाइमेट, हार्मोनल डिजीज़ के पर और एलर्जीज़ के लिए। तो उनको प्रिवेंट करने के लिए विटामिन C का इंटेक ज़रूर रखिए, अपने बच्चों को भी दीजिए, और फिज़िकल एक्टिविटी भी रखिए। और कुछ बात करना चाहें आप तो ज़रूर बताइए, क्योंकि आज हम बच्चों के हवाले से बात कर रहे हैं, तो फिर बात वहीं से स्टार्ट होती है, मेंटल हेल्थ से। जब हम बच्चों को मेंटली रिलैक्स करेंगे, बहुत सारे मामले खुद ही रिजॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद उनकी हाइजीनिक ट्रेनिंग करेंगे, तो उसके लिए एवरीडे बात, ब्रशिंग सुन्नत के तरीके से फॉलो करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। और हमारी बात वो उस वक्त सुनेंगे जब हम उनको अपने में इन्वॉल्व करेंगे। और इन्वॉल्व करने के लिए हमें थोड़ी सी स्ट्रगल करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास भी आजकल टाइम की थोड़ी सी किल्लत हो गई है। और छोटा सा टिप जो मैंने बताया वो ये है कि हर बच्चे के पाउच होना चाहिए पर्सनल केयर का, जो कि हर बच्चे के पास होना चाहिए, और अपनी ज़रूरत के मुताबिक उसको यूज़ कर ले। तीसरी बात ये है कि बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा सख्ती नहीं करें। मेरे एक फ्रेंड हैं, उन्होंने कहा कि मुझे बहुत गुस्सा आता है अपने बच्ची पे, और शी इज़ 11 ईयर्स ओल्ड, और मैं उसको स्कोल्ड करती हूँ और फिज़िकली भी थोड़ा सा बीट करती हूँ, जो कि मैंने कहा बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं करें आप। और बच्चों को जो ओबेस हैं, जो थोड़े से मोटापे की तरफ जा रहे हैं, उनको अभी से कंट्रोल करें, उनके पोर्शन कंट्रोल के साथ वाटर इनटेक और फिज़िकल एक्टिविटी की इम्पोर्टेंस पर ब्रीफ करें, उनको सिखाएं, क्योंकि अभी हम बच्चों को गोद में लेके फीडर नहीं पिला सकते। अभी उनकी अपनी से है, अभी उनकी अपनी सोच है, और अभी वो अपनी मर्ज़ी से काम करना चाहते हैं। इसलिए उनकी पर्सनल ट्रेनिंग करेंगे, और फिर इंशाल्लाह राइट एंड रॉन्ग के प्रॉपर डिफरेंस को समझने के बाद उनकी राइट और गुड हैबिट्स पे इंशाल्लाह उनके साथ सपोर्ट करते हुए खुद भी अडॉप्ट करेंगे और बच्चों को भी ट्रेन करेंगे। बस इतनी सी बात है। और उसके लिए जो बच्चों की पर्सनल केयर है, उनके लिए जो फॉरएवर की चीज़ें हैं वो भी मैंने आज दिखाई हैं। हमारे पास जो बच्चों की बेसिक रेंज है, एलो स्क्रब है, फॉरएवर एलोवेरा जेली है, मरीन मास्क है, और सन ब्लॉक, सनस्क्रीन इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, सबके लिए बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल। और अर्सला आपने हमारी हेल्प करनी है, हम बच्चों के लिए ग्रुप पे क्या एक्टिविटी रखें। एक दिन अगर हम सिर्फ चिल्ड्रंस डे का रख लें या एक्टिविटी किड्स एक्टिविटी डे रख लें तो भी बहुत अच्छा हो जाएगा। और दूसरी बात ये सनस्क्रीन, बाहर इतनी ज़्यादा गर्मी है कि हमें अपनी स्किन को हिद्दत से, गर्मी से बचाना है। आइस क्यूब रखें, एलोवेरा जेली के भी आइस क्यूब बना के रख सकती हैं, और
रोज़ वाटर के आइस क्यूब बना के रखें और फ्रिज में रोज़ वाटर का स्प्रे बना के रखें। जिस वक्त बच्चे सुबह में उठें, यस 11 ईयर ओल्ड आप इसको बिल्कुल ये प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकती हैं। ये बिल्कुल टीनेजर्स प्रोडक्ट्स ही हैं। और आपने क्या करना है, यस प्लीज़ आपने हेल्प करानी है हमारी अर्सला। तो यस, स्किन को हीट अप नहीं होने देना। आप हो, मैं हो या बच्चे हों, स्किन को हीट अप नहीं होने देना। और स्किन के लिए क्या करें, आइस क्यूब बना के रखें। जिस वक्त बच्चे बाहर से आएँ थोड़ा सा कूल डाउन हो जाए, स्प्रे करें। और जैसे कि मैंने रोज़ वाटर का स्प्रे बनाना सिखाया था, फ्रिज पे रखें, कूल स्प्रे करें। सुबह में बच्चे जब उठें, और आपको मुझे भी आइसिंग करें फेस पे। जब हम आइसिंग करते हैं स्किन के रिजल्ट्स चेंज हो जाते हैं, ग्लो चेंज हो जाता है। और जो ओपन पोर्स हो रहे होते हैं, बिला वजह की एसिडिक एक्नी हो रही होती है, उनको भी सेटल डाउन करने में बहुत हेल्प मिलती है। क्यूब लें, आइस क्यूब, उसको टिश्यू में रैप करें, पूरी स्किन पे आइसिंग करें। उसके बाद उसको आपने कोई वो नहीं करना, ड्राई नहीं करना, कोई टॉवल कोई टिश्यू नहीं यूज़ करना। लेट इट ड्राई, मतलब खुद से ड्राई होने दें, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, आप लोग कुछ ऐड करना चाहें या कुछ क्वेश्चन करना चाहें तो ज़रूर कीजिए। बच्चों के बालों में डैंड्रफ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, वो एक्नी की बहुत बड़ी रीज़न होती है। और जब एक्नी होती है बच्चा डिप्रेशन में चला जाता है, झुंझुलाहट में चला जाता है, उसको ये होता है कि मेरी ब्यूटी को पता नहीं क्या हो गया, और वो बिला वजह की इनसिक्योरिटीज़ में पड़ जाता है। ओवर केयर की भी ज़रूरत नहीं होती बच्चों को, ठीक है। जस्ट हाइजीन, प्रॉपर केयर और क्लीनलीनेस, दैट्स इट। विटामिन सी देते रहें, वो भी बहुत अच्छा होता है मेंटल हेल्थ के लिए भी, फिज़िकल हेल्थ के लिए भी। जो बच्चे थोड़े से वीक हैं उनको आप विटामिन्स दें, और उनके खानों में सिर्फ चिकन पे जोर नहीं दें, कभी फ़िश भी दें, सैलड्स भी दें, वाटर भी दें। और बच्चों के लिए कार्ब्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि उनकी हाइट बढ़ रही है, उनकी बिल्ड हो रही है बॉडी। तो कार्ब्स को आप सिंपल कार्ब्स नहीं दें, जैसे बड़ों के लिए वैसे बच्चों के लिए आप नॉर्मल कॉम्प्लेक्स कार्ब दें, जिसमें फाइबर हो, ताकि उनकी गट मूवमेंट हो और उनकी हेल्थ सही रहे। चलिए जनाब, फिर आज के लिए मेरा ख्याल है इतना ही काफ़ी है। और कल के लिए आप मुझे सजेशन बॉक्स में लिखिएगा हम किस टॉपिक पे बात करें और क्या बात करें। ओके, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, ये जो रेंज है हमारी सोनिया की रेंज, इस पर 25% ऑफ है। आजकल ऑफ़र आई हुई है कंपनी की तरफ से, क्योंकि हमारे पास तो इतना मार्जिन होता नहीं है। कंपनी की तरफ से ऑफ़र आती है तो हम लोग आपको ऑफ़र देते हैं, अदरवाइज़ तो नहीं दे सकते। इसके लिए मैं अभी एक पोस्ट भी बना के लगाती हूँ, तो जो भी ऑर्डर करना चाहे मोस्ट वेलकम। पाकिस्तान के बाहर जो लोग हैं वो मेरे शॉप लिंक के थ्रू ऑर्डर कर लें, और जो पाकिस्तान के अंदर हैं वो मुझे मैसेज कर दें, आपके घर पे इंशाल्लाह डिलीवर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर खुदा हाफिज़। कल मिलते हैं, और आप मुझे ज़रूर बता दीजिएगा कल हम किस बात पे, किस टॉपिक पे बात करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।